नमस्कार। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, क्या कांग्रेस इस बार खाता खोल पाएगी जो पिछले 10 सालों में नहीं खोल पाए। इस बार जनता का क्या माहौल है। क्या जाट, एससी, एसटी और मुस्लिम ने एक तरफा कांग्रेस को वोट कर दिया। क्या गुर्जर और मीणा ने कांग्रेस को एक तरफा साथ दिया या बीजेपी को भी साथ दिया। क्या कहता है सट्टा बाजार। क्या सट्टा बाजार सोशल मीडिया के आधार पर चलता है। सट्टा बाजार धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। फलोदी का सट्टा बाजार की बात करें तो दूसरी तरफ हर लोकसभा क्षेत्र में सट्टे लग रहे हैं। वहां का बाजार क्या कह रहा है। क्या बीजेपी 15 सीटों पर ही निपट जाएगी। क्या कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी। क्या 10 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। कहां पर कांटे की टक्कर है। कहां पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है तो कहां पर कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। जब चुनाव चल रहा था तो इस तरह का माहौल था कि वहां पर भीतरघात हो रहा है तो आखिर कौन बल्ली का बकरा बनेगा। रिजल्ट के बाद जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो बल्ली का बकरा कौन बनेगा। कौन किसके ऊपर ठिकरा फोड़ेगा कि इसकी वजह से मेरी हार हुई, इसने भीतरघात किया। चुनाव जब मतदान हो रहा था तो कांग्रेस में भीतरघात की बातें आ रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी में भीतरघात की बातें आ रही थी। जब बात करें बाड़मेर जैसलमेर की तो हवा चली, बात चली, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि अशोक गहलोत ने खेला कर दिया। वो रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन कर रहे थे। आखिर सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं चली थी। उसको लेकर वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। लेकिन जब दूसरी तरफ बात जाते हैं कोटा की तरफ तो वहां पर आता है कि बीजेपी में भीतरघात, वसुंधरा राजे सिंधिया ने खेला कर दिया। वहां पर ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने वहां पर खेला कर दिया, बीजेपी में भीतरघात है। जब कोटा में ही कांग्रेस की बात करें तो वहां पर बात आती है कि शांति धारीवाल की वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। वहां पर भीतरघात हो गई। जब प्रहलाद गुंजल मैदान में आए तो मंच के माध्यम से शांति धारीवाल क्या बोल रहे थे। उसके बाद बताया गया ठीक ठाक हो गया, लेकिन क्या वास्तव में वोट के अंदर ठीक ठाक हुआ या दिखावे के तौर पर था। वैसे हर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कहीं पर चर्चा आती है कि नागौर में कांग्रेस में भीतरघात है, तो कहीं पर चर्चा आती है कि दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के एरिया में भीतरघात है। बीजेपी में मीणा है वो बीजेपी से खुश नहीं है। बताया जाता है कि राजस्थान विधानसभा में 5 साल विपक्ष के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ने मेहनत की, मुख्यमंत्री बन गया कोई और। क्या वास्तव में इस बात से वहां के लोग नाराज हैं। वहां पर यह भी बताया जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई को लोकसभा की सीट नहीं मिली, इसलिए काफी नाराज है। असलियत क्या है राजनीतिक गलियारों में, आम जनता में कई तरह की बातें ये चल रही। इस वीडियो में पूरा आकलन करूंगा कि सट्टा बाजार, गोदी मीडिया, लोकल पत्रकार, आम जनता, जातिगत समीकरण क्या बन रहा है। कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है तो कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है। इस बात को लेकर इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझिए। राजस्थान में चर्चा तो इस बात की भी चली है कि राजस्थान में सरकार बदलेगी, बीजेपी में बगावत होगी लोकसभा चुनाव के बाद। यदि बीजेपी के अंदर बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं बनी और गठबंधन की रही 272-73 सीटें नहीं आई बीजेपी की, तो राजस्थान में बीजेपी में बगावत हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा है कि सरकार में बगावत हो सकती है, मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं तो मंत्री भी बदल सकते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। असलियत क्या है पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चर्चा चली है कि मुख्यमंत्री और तमाम चीजें बदल सकती हैं। काफी विधायक नाराजगी हैं तो काफी बीजेपी के ही लोगों ने भीतरघात किया है, तो काफी कई तरह की बातें जोरों पर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और तमाम नेताओं के अंडर में लोकसभा चुनाव में काफी निराशा हाथ लगेगी। यदि कांग्रेस 10 सीटें निकाल लेगी तो बीजेपी के लिए लगभग काफी सीटों पर कम मार्जिन से जीतना कहीं ना कहीं ये संकेत। हालांकि चर्चा का दौर है कि वसुंधरा राजे का खेमा काफी महीनों से नाराज है। वो काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं वो एक गुट बनकर बगावत हो सकती है और सरकार बदल सकती है। बीजेपी के लिए संकट की घड़ी आ सकती है, चुनौतियां बन सकती हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये चर्चाओं का दौर है, तब तक वेट करते हैं। ये क्या सच्चाई है कितनी झूठ है इसका तो पता नहीं। राजनीतिक गलियारों में आम लोगों में इस बात की चर्चा है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट ने भीतरघात किया है।
जहां जहां उनके कार्यकर्ता, जहां जहां उनके नेता, जहां जिस एरिया में राजस्थान में प्रभावशाली था, उनका प्रभाव था, वहां पर बीजेपी में भीतरघात किया है। ये भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और उनका खेमा काफी नाराज था, तो वहां पर कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इसकी सच्चाई तो कुछ अलग ही हो, पता नहीं क्या है, लेकिन चर्चा है आम जनता में, राजनीतिक गलियारों में। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस बार ये बनी है कि बीजेपी भले ही कुछ सीटें जीत जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का वोट बढ़ेगा और कम वोटों के अंतर से बीजेपी के नेता जीतेंगे, वो आने वाले 2029 के चुनाव में कहीं न कहीं संकट के बादल गहरे छा जाएंगे। क्योंकि कम वोटों से जीतने वालों का हालांकि पता नहीं लगता कि 2029 के अंदर क्या माहौल बनेगा, क्या एजेंडे आ जाएंगे, क्या कौन नेता होगा, लेकिन आज की समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए चुनौती का विषय बनेगा कि जो कम वोटों के अंतर से जो जीत हुई है, जो टक्कर दी है कांग्रेस ने, वो 2029 में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लीड भी बन सकती है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, वो भी देखिए। कौन किसको पीछे खींच रहा था, कौन किसके पीछे पड़ा था, कौन बलि का बकरा बनेगा, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहां पर कौन सी सीटें, कहां पर क्या आंकड़े चल रहे हैं, क्या भीतरघात हो रहा था, कहां पर क्या राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही थी। गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें ही बीजेपी तो दावा करेगी करेगी, लेकिन गोदी मीडिया भी और कुछ पत्रकार भी। लेकिन आम जनता क्या कहती है उसको लेकर देखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है चूरू। गोदी मीडिया और कुछ लोग कांटे की टक्कर जरूर बताएंगे धीरे धीरे शब्दों में। चूरू की बात की जाए, कांटे की टक्कर बताई जा रही है पूरी दुनिया, क्योंकि कद्दावर नेता थे राजेंद्र राठौड़। चुनाव तो देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कस्वा था, लेकिन चुनाव बन गया राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वा। तो राजेंद्र राठौड़ एक राजस्थान के कद्दावर नेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है और बीजेपी जीत के आंकड़े मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया। लेकिन चूरू के सट्टा बाजार में बीजेपी के जीत के सट्टे ही नहीं लग रहे। सट्टे लग रहे हैं कांग्रेस जीत में लीड के साथ कि कांग्रेस 50,000 से जीतेगी या 1 लाख से या 2 लाख से या 1.5 लाख से। इस जीत के चूरू के अंदर सट्टे लग रहे हैं। भले ही फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, कांटे की टक्कर मान रहा है, लेकिन चूरू के अंदर भाव ही नहीं लग रहे बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया के जीत के। सट्टे बाजार बदलते रहते हैं, इनकी गणित भी बदलती रहती है, लेकिन एक अनुमानित आम जनता के अंदर भी देखेंगे, भले ही गोदी मीडिया कांटे की टक्कर बताए या कुछ भी कहे कि राहुल कस्वा का चुनाव फंस गया है, लेकिन चूरू का चुनाव कांग्रेस जीत रही है, राहुल कस्वा जीत रहे हैं। ये हमारे आंकड़े और हमारे आंकलन कह रहे हैं। जो एक तमाम लोगों से एक निष्पक्ष एक बूथ वाइज विश्लेषण करने के बाद, जहां पर चूरू के विधायक हरलाल सारण के गांव में कांग्रेस आगे आते हुए जा रही है, लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर चुनाव फंसा नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। झुंझुनू के अंदर लगभग बताया जाता है सभी जगह से कि ब्रिजेंद्र ओला कांग्रेस के जीत रहे हैं, जहां पर बीजेपी के सुकरण चौधरी नहीं जीत पा रहे। क्योंकि सीकर की बात करें तो सीकर में गोदी मीडिया कह रही है कि शुभेंद्रानंद स्वामी जी बीजेपी जीत रही है, कैसे भी कर ले, उनका चुनाव मैनेजमेंट, कई तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है, अमराराम जीत रहे हैं। सट्टा बाजार सीकर का अमराराम को जिता रहा है, बाद में पता नहीं बदल जाए। लेकिन सीकर की जनता जब आप बात करेंगे कैमरे ऑफ और वैसे सामान्य सभी आम जनता से, पार्टियों से अलग अलग से, तो कहीं ना कहीं अमराराम लास्ट में एक पार्टी काफी बदला, माहौल बदला और अमराराम चुनाव जीत रहे। टक्कर जरूर है, ज्यादा मार्जिन से हार जीत नहीं होगी सीकर में, बहुत कम वोटों के अंतर से हार जीत होगी, 5-10 हजार वोटों से, 15-20 हजार वोटों से ही
होगी, लेकिन टक्कर का मामला है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जीत रही। चूरू झुंझुनू सीकर ऐसा है जहां पर बीजेपी अपने एक बहुत दावे के साथ, काफी विरोध हुआ था अग्निवीर योजना का, लेकिन यहीं पर सीकर झुंझुनू चूरू ये शेखावाटी का क्षेत्र है जहां पर आर्मी के अंदर थल वायु जल सेना में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। झुंझुनू के तो अक्सर ही करते हैं, हर गरीब परिवार में आपको फौजी मिल जाएगा। बीजेपी जिस योजना को ढोल नगाड़े के साथ गोदी मीडिया से और पूरा हमला किया था कि योजना बहुत अच्छी है, उसका परिणाम झुंझुनू और शेखावाटी से देखने को मिलेगा। उस योजना को लेकर चुनू पूरे राजस्थान में कहीं पर भी या भारत के अंदर देखें तो कहीं पर भी बीजेपी उस योजना को उपलब्धि के तौर पर कहीं नहीं गिना रही है। इतनी फायदेमंद थी तो क्यों नहीं गिना रहे अपनी सभा के माध्यम से। लेकिन यहां पर बीकानेर पर बात आ जाए इन 3 सीटों से, तो बीकानेर के अंदर अर्जुन मेघवाल बीजेपी से, तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल। लेकिन यहां पर बीजेपी जीत रही है, अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं। कांग्रेस के मजबूत नेता नहीं और काफी तरह की बातें चल रही हैं कि इस वजह से इनका कांग्रेस की तरफ वोट कम पड़े हैं और अर्जुन मेघवाल जीत रहे हैं। जोधपुर पर आए तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम लोग जिता रहे हैं, लेकिन ये बताता है कि जोधपुर के अंदर, शहर के अंदर पोलिंग काफी ज्यादा होना, ग्रामीण एरिया में कम होना, एक ये संदेश जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जीत रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के वोट ज्यादातर ग्रामीण एरिया में, शहर में बीजेपी के वोट है। ये जोधपुर नहीं, लगभग जगह आपको यही देखने को मिलेगा, कुछ जगह को छोड़कर। लेकिन जोधपुर में यह बताया जाता है कि जाट ज्यादातर वोट डालने ही नहीं गए। हालांकि 2019 में देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल का गठबंधन था, वहां पर सभा करी। इस बार हनुमान बेनीवाल जोधपुर में कहीं पर भी बड़ी सभा करते हुए नजर नहीं आए। तो हालांकि जोधपुर के अंदर राजपूत वोट आपस में बंटे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से करण सिंह मुचियाड़ा थे तो सामने बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत थे। लेकिन जाट, SC ST बिश्नोई के वोट किधर गए हैं तो मूल OBC के वोट किधर गए। लेकिन आम जनता और एक ग्रामीण एरिया में बताया जाता है कि कांटे की टक्कर है। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हार भी जाएं। कांटे की टक्कर है। काफी वोट साइलेंट भी थे, क्योंकि काफी विरोध था, कई बातों को लेकर के कई बार विरोध हुआ था, लेकिन भीतर घात हो जाए ये भरोसा नहीं। भीतर घात कांग्रेस की भी बात चल रही थी, लेकिन गहलोत के सरदारपुरा क्षेत्र में भी वोटिंग कम होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरनाक था। तो बताया जाता है कि कांटे की टक्कर है, उतने मार्जिन से उससे नहीं जीतेंगे जिस प्रकार से 2019 में जीते थे। करण सिंह उचियाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में टक्कर है। बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस जीत रही है, उमेदवार बेनीवाल जीत रहे हैं। बीजेपी के कैलाश चौधरी कई मैदान में नजर नहीं आ रहे, जीतने की तो बात छोड़ो। रविंद्र सिंह भाटी के साथ मुकाबला है, लेकिन अलग अलग समर्थक तो अपने अपने को जिताएंगे, लेकिन कैलाश चौधरी जीत रहे। जालोर सिरोही के अंदर बात करें तो सिरोही में वोटिंग कम हुई, वहां पर संयम लोढ़ा जी का, कांग्रेस के नेता का काफी प्रभावशाली एरिया है, लेकिन वहां पर वोटिंग कम होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। तो बीजेपी की तरफ से कुंभाराम चौधरी है, तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। तो यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने राजपूत के वोट भी साधने की कोशिश करी, लेकिन बताया गया कि सद नहीं पाए, जो कोशिश की गई उसमें सफल नहीं हो पाए अशोक गहलोत। यहाँ पर इतने मार्जिन से तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बीजेपी सीट निकाल रही है। दौसा के अंदर कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से थे, तो कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा थे। यहां से कांग्रेस जीत रही है। दौसा के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर गुर्जर और मीणा का फैक्टर काफी प्रभावशाली रहा। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई को टिकट दिलाना चाह रहे थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो मिल नहीं पाई, जिससे काफी नाराज है। मीणा समाज में ये भी किरोड़ी लाल मीणा कई बार सभाओं के माध्यम से वीडियो सामने आए कि मैंने सबको समझा लिया, मीणा नहीं समझ पा रहे। एक आरक्षण के खतरे को लेकर भी बातें चर्चाएं थी, तो कहीं पर यह भी इस बात की चर्चा थी कि आंदोलन करे किरोड़ी
मुख्यमंत्री बने कोई और, इस प्रकार के भी वीडियो सामने आए। किरोड़ी लाल मीणा एक काफी विपक्ष की भूमिका निभाई, सरकार बनी, मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग देख रहे थे। बीजेपी में एक स्टार प्रचारक के तौर पर कहीं दिखे नहीं, अपने एरिया में ही ज्यादातर दिखे। हालांकि बाकी नेता दिखे, इतने आंदोलन की भूमिका निभाने वाले, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में कहीं पर स्टार प्रचारक के रूप में नहीं दिखना, कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में एक चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज थे और भाई को टिकट ना मिलने से, और एक काफी मीणा समाज में नाराजगी थी। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो कई पहलू हैं, राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं होती हैं, सत्यता कुछ और होती है, चुनाव कई एजेंडों पर चल पड़ता है, वोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर दौसा में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर, और तमाम जगह बातें हो रही है। टोंक सवाई माधोपुर के एरिया में बात करें तो बीजेपी की तरफ से सुखवीर सिंह जौनपुरिया थे, तो कांग्रेस की तरफ से हरीश चंद्र मीणा थे। यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन टक्कर का माहौल है, ज्यादा सीट वोटों का अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर टोंक सचिन पायलट का एरिया था, तो सवाई माधोपुर से यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा विधायक थे, विधानसभा एरिया था। लेकिन सवाल यहीं पर आता है कि टोंक सवाई माधोपुर में गुर्जर और जाट किसको वोट डाल पाए, मीणा किसको वोट डाल पाए। दोनों एरिया में, टोंक और सवाई माधोपुर के, गंगापुर हो, मालपुरा हो, सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, यहाँ से मुस्लिम ने तो अच्छी तरीके से वोटिंग भी करी है और कांग्रेस को गई है। लेकिन मीणा जो समाज सवाई माधोपुर का मैंने जो दौसा वाला प्रभाव बताया था, वो यहां पर भी था। गुर्जर और जाट बताया जाता है कि बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस को भी वोट गया है। और गुर्जर बाद में एक आया कि 9वीं अनुसूची में डलवा देंगे, गुर्जरों के आरक्षण को तमाम वोटों से साधने की कोशिश की गई, लेकिन सचिन पायलट भी ताकत लगा रहे थे यहां से। लेकिन कांटे की टक्कर है, हो सकता है कि चुनाव बीजेपी भी निकाल ले जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही है, भले ही सट्टा बाजार या गोदी मीडिया कुछ भी कहे। हमारे आंकलन के हिसाब से कांग्रेस यहां जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए भरतपुर के अंदर, भरतपुर में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली थे, तो संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से थे। भरतपुर धौलपुर में जाटों का आरक्षण का मामला काफी गंभीर था, और केंद्र सरकार में आरक्षण नहीं होना, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक सभा करी, जिसमें वहां पर मंच के माध्यम से महादेव की सौगंध खिलाकर के जनता को रुकवाया जा रहा था। मैंने चैनल पर बनाया था, आपने वीडियो देखा होगा किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री जी की सभा में सौगंध खिलानी पड़ती है जनता को रोकने के लिए। भीड़ भी कम थी। यदि जाटों का प्रभावशाली रहा है, यदि आरक्षण का मुद्दा गंभीर रहा है, तो कुछ और भी मुद्दे रहे। बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कांग्रेस जीतती भी नजर आ रही है। बीजेपी टक्कर दे रही है, ज्यादा मार्जिन का नहीं है, लेकिन कांग्रेस भरतपुर और धौलपुर के एरिया में जीतती हुई नजर आ रही है। हो सकता है बीजेपी भी, क्योंकि कांटे की जहां टक्कर होती है वहां पता नहीं लगता है कि कौन जीत जाए, क्योंकि वोटर साइलेंट भी होते हैं। साइलेंट वोटर का पता नहीं लगता कि वो बूथ पर जाते हैं तब तक निर्णय करते हैं, और बटन दबाते वक्त कभी कांग्रेस को दबाते वक्त बीजेपी को भी दबा जाए, क्योंकि असमंजस के साइलेंट वोटर होते हैं। कहकर दोनों पार्टियों को, नेताओं को आश्वासन देते हैं, लेकिन वोटिंग किधर करते हैं पता नहीं लगता है। कोटा की बात अजीब है। कोटा के अंदर बीजेपी की तरफ से ओम बिरला, तो कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजल, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करे। यहां पर कांग्रेस भीतरघात की बातें आती हैं, तो यहां पर बीजेपी के भी भीतरघात की बातें आती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने घोड़े दौड़ाए और भीतरघात की बात चले। बात तो इस बात की भी चर्चा है कि ओम बिरला के साथ घूम रहे लोगों ने भी भीतरघात किया। ये पता नहीं, सच्चाई का तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। कांग्रेस की बात करें तो शांति धारीवाल के वीडियो तो सामने आए थे मंच के माध्यम से। इतना ही क्यों, कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर चेतन पटेल, रामनारायण मीणा, धारीवाल, कई कांग्रेस के नेताओं की बगावत की खबर, भीतरघात की बातें आती हैं। असलियत का तो मालूम नहीं, चर्चा है। लेकिन कोटा के अंदर वसुंधरा फैक्टर का, कोटा और बूंदी में मुस्लिम ने एक तरफा वोट किया है और काफी वोटिंग भी अच्छी दिखी। तो लेकिन मुस्लिम, मीणा और गुर्जर
कोटा बूंदी का काफी प्रभावशाली एरिया है। यहाँ पर ये वोटिंग, हालांकि मोदी फैक्टर इतना कोई काफी नजर नहीं आया। चुनाव का काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव जो था वो प्रहलाद गुंजल का चुनाव था, नरेश मीणा काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं भीतरघात कितना हुआ। शहर के अंदर वोटिंग काफी होना ओम बिरला के लिए कहीं ना कहीं जीत का इशारा कर रही है। कोटा का अभी पता नहीं चल पा रहा कि कौन जीतेगा। ज्यादा वो 2019 वाला माहौल नहीं है कि लाखों वोटों से कोई जीतेगा हारेगा। हार जीत बहुत कम अंतर हो सकता है कि प्रहलाद गुंजल जीत जाए। यदि भीतरघात किसका कितना हुआ है और वोट में तब्दील कितना क्या कर पाए उस पर निर्भर है। लेकिन यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रहलाद गुंजल कांग्रेस भी यहां सीट निकाल सकती है। अब बात आए जयपुर शहर के अंदर, तो मंजू शर्मा बीजेपी से तो कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास, यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। कोई चुनाव इतना बड़ा रोमांचक भी नहीं बना और इतना एक्टिव भी कोई खास नजर नहीं आया प्रताप सिंह खाचरियावास का। जयपुर ग्रामीण का चुनाव अनिल चोपड़ा कांग्रेस की तरफ से थे तो बीजेपी की तरफ से राव राजेंद्र थे। यहां पर टक्कर है कांटे की, और कांटे की टक्कर होती है वहां पर चुनाव जीतने का अंतर कम ही होता है। यहां पर सचिन पायलट ने भी ताकत लगाई तो अभिषेक चौधरी और तमाम युवा नेताओं ने पूरी ताकत लगाई। यहां पर ग्रामीण एरिया में तो कांग्रेस को वोट मिला है, शहर के अंदर कितना हुआ है पता नहीं, जोटवाड़ा शहर या तमाम जगह। लेकिन जयपुर ग्रामीण एरिया में कांटे की टक्कर है। चुनाव अनिल चोपड़ा भी निकाल सकते हैं। सट्टे बाजार को छोड़ो, सट्टा बाजार अलग, सोशल सट्टा बाजार की बात छोड़ो, लेकिन यहां पर जयपुर ग्रामीण के अंदर अनिल चोपड़ा चुनाव निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी एक अनिल चोपड़ा ने चुनाव काफी एक मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है जयपुर ग्रामीण वाला, जिसको लेकर के सचिन पायलट ने भी ताकत लगाई तो तमाम नेताओं ने ताकत लगाई यहां पर चुनाव निकालने के लिए। अब बात आ जाए जयपुर के अंदर, राव राजेंद्र सिंह जीतने के भी दावे कर रहे हैं लेकिन कम है। अनिल चोपड़ा जीत सकते हैं लेकिन अब 5,000 वोटों का पता नहीं लगता कि किधर क्या हो जाए। बीजेपी भी जीतने की चांसेस दोनों के ही बराबर बराबर से हैं कि कौन सा भी चुनाव निकाल सकता है। कांटे की टक्कर है, फंसा हुआ है जयपुर ग्रामीण वाला। भीलवाड़ा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस से सीपी जोशी लेकर आई, पहले दूसरे थे बाद में बदला, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर चुनाव बीजेपी जीत रही है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मामला सीपी जोशी जो राजस्थान के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्टार प्रचारक, लेकिन मामला ऐसा फंसा कि अपनी सीट से बाहर निकल नहीं पाए प्रचार करने, अपनी सीट पर ही सिमट कर रह गए। क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि राजपूतों की नाराजगी, जो आक्या की टिकट कटी थी विधानसभा में उसको वापस बीजेपी तो ज्वाइन करवा लिया, लेकिन आक्या समर्थन तो दिया लेकिन क्या वोट में तब्दील हुआ। बताया जाता है कि आक्या बड़ा एक शानदार राजनीति के आदमी है। यदि भीतरघात हुआ, खेला किया आक्या ने, तो सीपी जोशी की सीट फंस जाती है। लेकिन बताया जाता है कि राजसमंद में और वहां पर फैक्टर और काफी सामंजस्य से बैठा लिया और सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर सीपी जोशी का चुनाव जीत रहा है, लेकिन भीतरघात का पता नहीं। प्रतापगढ़ में काफी अच्छी बीजेपी की वोटिंग हुई बताई जा रही है, उस हिसाब से बीजेपी सीट चित्तौड़गढ़ की जीत रही है। उदयलाल आंजना थे कांग्रेस की तरफ से, जो मंत्री भी रहे लेकिन कांग्रेस की सरकार में, लेकिन यहां पर सीपी जोशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कांग्रेस में भीतरघात की बातें काफी आ रही हैं। बाप पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत थे तो बीजेपी की तरफ से महेंद्र मालवीय साहब थे जो कांग्रेस छोड़कर आए। लेकिन बाप पार्टी कांग्रेस से पर्चा भी भरा गया, कांग्रेस ने वापस भी नहीं उठाए, पर्चे को वापस नहीं लिया, उसके बाद फोन नहीं उठाई, कई तरह की बातें चली। उसके बाद गणेश गोगरा को, कांग्रेस के नेता को नोटिस भी थमाया गया। अब लेकिन वोट में कितना तब्दील हो पाया, कितने वोटों का नुकसान किया है, वो एक बड़ी बात है। हालांकि सामान्य वहां के लोगों में यही इस बात की चर्चा है कि बाप पार्टी इंडिया गठबंधन वहां जीत रहा है, राजकुमार रोज चुनाव जीत रहे हैं। भले ही लोग कह रहे हैं कि मालवीय जीत रहे हैं, मालवीय जीत रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस का, लेकिन संशय इस बात का बना हुआ है कि भीतरघात कितना क्या हुआ है। महेंद्र मालवीय के साथ कांग्रेसी कितने जुड़े रहे, जो
इंडिया गठबंधन में रहकर भीतर घात कर दिया, ये सबसे बड़ा कांटे की टक्कर की वजह से चुनाव फंस गया और टक्कर में आ गया। लेकिन दोनों तरफ के ही आंकड़े बताए जा रहे हैं, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी की तरफ से प्रियंका बेलान तो कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा। यहां पर अलग अलग सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन वहां का लोकल सट्टा बाजार कांग्रेस को जिता रहा है। वहां के लोगों से बात करेंगे तो वहां पर कुलदीप इंदौरा कांग्रेस जीत रही है गंगानगर हनुमानगढ़ में, हमारे आंकलन भी, क्योंकि वहां पर पंजाब का हरियाणा का एरिया पास लगने की वजह से किसान आंदोलन, कृषि कानून और वो काफी बड़ा प्रभाव रहा है। जहां पर विधानसभा में चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले मंत्री बना दिया, उसके बाद वो लोग हार गए, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। अजमेर की बात करें, अजमेर में बीजेपी की तरफ से भागीर चौधरी जो विधानसभा चुनाव हार गए, उनको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी थे, वो कहते हैं कि सचिन पायलट से काफी इनकी बनती नहीं थी। सचिन पायलट यहाँ अजमेर से कोई टाइम सांसद रहे, काफी उनका प्रभावशाली रहा है, गुर्जर वोट भी है, कि वहां पर उनकी बनती नहीं है, इसलिए ज्यादा सचिन पायलट एक्टिव और उनकी सभा में नजर नहीं आए। यदि यहाँ पर विकास चौधरी होते तो चुनाव काफी कांटे की टक्कर का बन जाता। लेकिन अजमेर के नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण के अंदर वोटिंग काफी ज्यादा होना बीजेपी के लिए, और पुष्कर में वोटिंग अच्छी होना बीजेपी के लिए काफी, गुर्जर बताया जाता है कि यहाँ पर बीजेपी को वोट दे दिया। यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। ये एक आंकलन है, अनुमानित आंकड़े और विश्लेषण है। नागौर के अंदर टक्कर है, हनुमान बेनीवाल गठबंधन की तरफ से तो बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा। यहां पर टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। ज्यादा वोटों से जीत हार का अंतर नहीं रहेगा। कांग्रेस में वहां पर भीतर घात की बातें आ रही हैं, लेकिन कितना होता है वो एक अलग बात है। लेकिन वहां पर निर्दलीय भी थे, तो वहां पर ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं नागौर से। और बीजेपी के एक मंत्री का बयान भी आया कि नागौर का चुनाव निकल गया हाथ से, तो वहां पर बीजेपी हार रही है और आरएलपी जीत रही है। टक्कर जरूर है, ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। उदयपुर के अंदर बीजेपी जीत रही है और पाली के अंदर बीजेपी जीत रही है, पीपी चौधरी और बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से संगीता बेनीवाल। झालावाड़ में दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, उर्मिला जैन कांग्रेस की तरफ से। यहाँ राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी भीतर घात होने की संभावना है, बीजेपी के ही लोग वसुंधरा राजे को हराने में लगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे काफी कम एक्टिव नजर आई। किस प्रकार से साइडलाइन, मुख्यमंत्री नहीं बनना, तमाम तरीके की बातें हैं कि अलग अलग गुटबाजी की बातें आती हैं। तो वहीं पर एक खबर चलती है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर काफी एक गांव गांव नुक्कड़ सभाओं तक वसुंधरा राजे और उनके बेटे को सभाएं करनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं चुनाव फंस गया कि भीतर घात और बीजेपी के लोग हराने में लगे हैं। सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर चुनाव जीत रही है बीजेपी। करौली की बात की जाए तो करौली के अंदर चुनाव भजनलाल जाटव और इंदु कांग्रेस की तरफ से है, तो बीजेपी की तरफ से इंदु देवी जाटव है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर का है मामला, लेकिन यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। करौली के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस, लेकिन टक्कर का मामला है। राजसमंद के अंदर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है साफ साफ। अलवर के अंदर भूपेंद्र यादव बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ललित यादव। यहां पर कांटे की टक्कर है, यहां पर कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने 25 सीटों का एक लगभग आंकलन बताया। बीजेपी 16 सीटों पर लगभग अपना एक जीत सकती है। कांग्रेस और जो गठबंधन है वो 9 से 10 सीटों पर जीतने की संभावना बन रही है। बीजेपी के कई सूत्र, बीजेपी के सूत्रों से खबर आती है कि बीजेपी 22 सीटों पर तो जीत कर मानकर चल रही है। 3 सीटों पर, जिसमें बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा को हार में गिन रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 6-7 तो सीधे ही हम टक्कर में दे रहे हैं, हमारी सीटें 9-10 सीटें हम जीत सकते हैं। ये दो अलग अलग कार्यकर्ताओं का एक अलग अलग अपना आंकलन है। लेकिन जहां पर बीजेपी, जो टक्कर का माहौल है, टक्कर के माहौल में जो कांटे की टक्कर जहां बताई जाती है,
वहां पर आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का मामला भी टक्कर का है, नागौर का मामला टक्कर का है, सीकर का मामला टक्कर का है, दौसा का मामला कांटे की टक्कर का है, टोंक सवाई माधोपुर का मामला भी कांटे की टक्कर का। दौसा का हालांकि जीत का है, लेकिन एक मान सकते हैं ज्यादा बड़ी हार जीत। डूंगरपुर बांसवाड़ा का मामला भी कांटे की टक्कर का है। ये है जहां पर बीजेपी ज्यादा, यहां पर कांग्रेस जीत रही है लेकिन एक कम मार्जिन से, और एक टक्कर का मामला है। जयपुर ग्रामीण और कोटा और भरतपुर, यहां पर बीजेपी जीतने के आसार बताए जा रहे हैं ज्यादा, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है। ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जहां पर अनिल चोपड़ा, और कोटा प्रहलाद गुंजल, और भरतपुर यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर हालांकि तमाम जगह इस बात की चर्चा है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी जीत सकती है। यहां कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एक आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन बात आती है, जब अपने भरतपुर का बताया मैंने आपको, और अलवर के अंदर भी क्या है कि भूपेंद्र यादव और ललित यादव वाला, वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी जो एससी एसटी के वोट कितने लेते हैं उस पर भी निर्भर है वहां का मामला पूरा। तो ये एक सबसे बड़ी वहां की वो फंसा हुआ सौदा है। लेकिन फ्लोती सट्टा बाजार कुछ अलग कहता है और लोकल सट्टा बाजार कुछ अलग कहता है। ये एक आंकड़े लेना है। फ्लोती सट्टा बाजार को क्या मालूम पूरे राजस्थान का, वो भी बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया पर क्या खबरें चलती हैं, कुछ अपने लोगों से बात करके इस बेसिस पर एक वहां का सट्टा बाजार चलता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग वोट डालने नहीं जाते, लेकिन वहां पर अपना व्यू बताते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के आधार पर ना चुनाव जीता जाता है, ना वो उससे पता लगता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लोकल सट्टा बाजार ज्यादा सटीक बैठता है फ्लोदी सट्टा बाजार की, मेरा एक ओपिनियन है मेरे विचार के अनुसार। क्योंकि लोकल सट्टा बाजार में लोग बूथ वाइज अपने अपने गांव और ग्रामीण और उस हिसाब से पूरा आंकलन निकालते हैं, मोहल्ले वाइज, और बहुत लोगों से उस हिसाब से वो जो सट्टा लगता है वो एक ज्यादा सटीक बैठता है फलोदी वाले से। हालांकि कई बार फलोदी वाला भी होता है, वो अलग अलग है, लेकिन एक मेरा अनुमान है क्योंकि दोनों के आंकड़े कुछ सीटों पर मिल रहे हैं और कुछ सीटों पर दोनों के भाव नहीं मिल रहे, दोनों की बातें अलग हो रही हैं। गोदी मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बताएं, उनका तो ग्राउंड रिपोर्ट तमाम चीजें अलग हैं। लोगों से कही गई सुनी बातें गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के बेसिस पर चुनाव सट्टा बाजार हो या कोई भी आंकलन पेश करे तो वो सही सटीक नहीं बैठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जाट, गुर्जर, मीणा, एससी एसटी और माइनॉरिटी में मुस्लिम ने यदि कांग्रेस का एक तरफा वोटिंग की है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक है। अब ये आंकलन आपको मैंने बता दिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत रही है और बीजेपी कितनी। बीजेपी 16 सीटों पर ही अपनी जीत है मेरे अनुमान के अनुसार। कांग्रेस 15-16 सीटों पर बीजेपी निपट सकती है और कांग्रेस 9-10 सीटों पर आराम से जीत सकती है। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए आने वाले 5 साल के बाद काफी गंभीर मामला बनेगा। कांग्रेस काफी आगे लीड कर सकती है और बीजेपी के लिए काफी खतरनाक होगा। ये एक आंकलन, बाकी आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं क्या क्या आंकलन जो बताए गए वो सही। पार्टियां अपना अलग अलग दावे कर रही हैं और वहां के अलग अलग हैं, अलग अलग लोग अपने अपने ओपिनियन अपने अपने विषय हिसाब से आंकड़े पेश करते हैं, सबका अलग अलग होता है, अपने अपने तरीके और वो होते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।